एक बार एक भिखारी अपने जीवन से परेशान था क्योंकि उसे अपना जीवन चलाने के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। उसे सब कुछ के लिए भीख मांगनी पड़ी। वह इस बात से नाखुश रहता और सोचता कि उसकी जिंदगी कैसे बदलेगी। यह सोचकर वह निराश हो जाएगा। वह प्रतिदिन देखता कि बहुत से निराश लोग आंखों में आंसू भरे और तरह तरह की चिंताओं से परेशान लोग गौतम बुद्ध की ओर जा रहे हैं और लौटते समय वे बहुत प्रसन्न होते हैं। उस भिखारी की समझ में नहीं आ रहा था कि गौतम बुद्ध उनके साथ ऐसा क्या करते थे जिससे वे बहुत खुश हो जाते। लौटते वक्त लोगों के हाथ में ना तो ढेर सारा पैसा था और ना ही सोना चांदी। फिर ऐसा क्या हुआ कि बुद्ध के पास से लौटते समय लोग इतने खुश थे। यह सब सोचकर भिखारी ने भी निश्चय किया कि वह भी महात्मा बुद्ध के पास जाकर देखेगा कि वहाँ ऐसा क्या हो रहा है कि दुखी लोग उसके पास जाकर सुखी हो जाते हैं। वह बुद्ध से मिलने चला गया। जहाँ बुद्ध मौजूद थे वहाँ बहुत लंबी कतार थी, तो वह भिखारी भी कतार में लग गया। वह लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करने लगे। उसकी बारी आई और वह बुद्ध के पास पहुंचा। उसने बुद्ध से कहा, बुद्ध, मैं बहुत गरीब, मेरे पास कुछ नहीं है। मुझे अपना जीवन चलाने के लिए भी दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। अब आप ही बताएं कि मैं अपना जीवन कैसे जी सकता हूँ और इसे बेहतर कैसे कर सकता हूँ। यह सब सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम गरीब नहीं हो। तुम ऐसा इसलिए सोचते हो क्योंकि तुमने आज तक कभी किसी के लिए कुछ नहीं किया, ना ही तुमने कभी किसी को कुछ दान दिया है, ना ही तुमने दूसरों के लिए कुछ किया है। यह सब सुनकर भिखारी असमंजस में पड़ गया। भिखारी ने अपनी उलझन दूर करने के लिए पूछा, मैं भिखारी हूँ, मैं लोगों को दान कैसे दे सकता हूँ और लोगों की मदद कैसे कर सकता हूँ? मुझे अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से पूछना पड़ता है। यह सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध कुछ देर चुप रहे और फिर उनसे बोले, तुम्हारे पास ऐसा हाथ है जिससे आप लोगों की सेवा कर सकते हैं और दूसरों का भला कर सकते हैं। साथ ही तुम्हारे पास मुंह है, इसीलिए है कि तुम अच्छी बातें कहो और दूसरों को प्रोत्साहित करो। यह सब करके तुम दूसरों की मदद कर सकते हो। यह जरूरी नहीं है कि दान सिर्फ पैसों से ही किया जाए। हम चाहे तो शिक्षा का दान भी कर सकते हैं। अगर भगवान ने किसी को पूरी तरीके से अच्छा शरीर दिया है तो वह गरीब भला कैसे हो सकता है? वह बस मन से गरीब है। उसे इस विचार से हटकर दूसरों की सेवा करनी चाहिए। बुद्ध की ये सब बातें सुनकर वह भिखारी बहुत खुश हुआ और उसका मन अब तृप्त हो गया। कहानी का नैतिक अर्थ क्या निकला? हम सभी इस चिंता में समय बर्बाद करते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन यह सच नहीं है। सच तो यह है कि जब तक हमारा शरीर पूरी तरीके से बेहतर है तब तक हम इसका इस्तेमाल आगे बढ़ने और अपने जीवन को बेहतर बनाने में कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी गरीबी पर ध्यान देता है और उसे बदलने की कोशिश नहीं करता है तो वह मूर्ख है। इसके अलावा इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि केवल धन ही नहीं, शिक्षा, भोजन, अच्छे विचार आदि का भी दान करना चाहिए। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप दूसरों को शिक्षा दे सकते हैं या आप अच्छे विचारों को भी दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इससे समाज बेहतर होता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए।